Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 2. The chapter name is change of 100. ओके डियर स्टूडेंट, अब तक हम इस चैप्टर के 6 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने चेंज ऑफ 100 की जो थ्योरी थी उसे क्लियर कर लिया था। यानी हम 100 के चेंज कर पा रहे थे। लाइक हम 5 रुपीज़ कॉइन्स में भी चेंज किया हमने 100 को, हमने 10 रुपीज़ के नोट में भी चेंज करके देखा था, एंड 20 रुपीज़ के एंड 50 रुपीज़ के नोट्स में भी हमने 100 को चेंज किया था। इट मीन्स वी कैन से कि हम चेंज ऑफ 100 को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इन दिस वे हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं जो हमारी इंडियन करेंसी में सर्कुलेट हैं, एंड सम ऑफ कॉइन्स ऐसे भी हैं जो अब इन प्रेजेंट डेज या नाउ डेज में सर्कुलेट नहीं है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। सम ऑफ स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस को हमने लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम सम ऑफ मोर एक्सरसाइज करेंगे, एंड जो हमारी थ्योरी है अबाउट जो कॉइन्स एंड नोट्स को लेकर के उसको क्लियर करेंगे। यानी हम टोटल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। और जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हमें क्या करना है, टेल, क्या करना है, क्या बताना है, इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ कॉइन्स एंड सम ऑफ नोट्स हमें शो किए जाएंगे। हमें ये बताना होगा कि उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, यानी वो किसके इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स दिख रहे हैं ना। लाइक 5 रुपीज़ का 1 कॉइन हमें शो हो रहा है, एंड 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स यहाँ हैं, एंड 1 रुपीज़ का अनदर कॉइन वी कैन सी हेयर। एंड जो लास्ट वाला बॉक्स हम देख पा रहे हैं ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमें इनका टोटल वैल्यू लिखना है, राइट डाउन करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं पहले इस बॉक्स में जो अमाउंट है उसकी वैल्यू कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आई आस्क टेल मी द टोटल नंबर ऑफ कॉइन आर हेयर, तो आप कितना आंसर करेंगे, आप कहेंगे 1 2 3 4। इट मीन्स कोइंस का नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टेल मी द वैल्यू ऑफ कोइंस आर हेयर, तो आप आंसर करेंगे, इन सबका वैल्यू का फाइंड करेंगे, उसका टोटल करेंगे और वो हमें आंसर बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं ना, नंबर ऑफ कोइंस एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं तो उनका नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हुआ, 2, और उनकी वैल्यू कितनी हुई, 2। अगर 2 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो नंबर ऑफ कॉइन्स हुआ 2, बट उनकी वैल्यू कितनी हुई, 2 एंड 2 दैट इज 4। सो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे बतानी है नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं, हमें यहाँ बताना है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं हमारे पास है 1 कॉइन जो जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़। सो वी राइट हेयर 5, ओके। देन 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, सो वी राइट 2 मोर, एंड अनदर 2 कॉइन, सो वी राइट 2 मोर, and the last coin is as 1 rupees, so we write 1। एंड अब हम फाइंड कर लेंगे इसका टोटल। एंड टोटल करना तो हम सबको आता है अच्छे से, हम काउंटिंग बोल के टोटल बड़ी इजी वे में कर सकते हैं। हम लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, हम थिंग्स को काउंट करके भी कर सकते हैं। 6 चैप्टर में हमने अच्छे से लर्न किया था ना इस चीज़ को, और साथ ही साथ हम हमारी जो स्टेप्स हैं उनकी हेल्प से भी काउंटिंग को करते हुए हम जो ऐड है वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम किसी भी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले नंबर देखा हमने, दैट इज़ 5, सो नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 2। तो 5 से 2 मोर, 5 after 2 more, 6 7, okay, then 2 more, 8 9, and 1 more, then 9 after 1, that is total amount is 10, so we write here 10। so we can say कि जिस बॉक्स में कॉइन्स हैं उनका वैल्यू कितना है, वो है 10 रुपीज़, so we write there 10। आर एन अंडरस्टैंड, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं सम ऑफ मोर कॉइन्स। अब ये कॉइन्स कितने हैं वो तो हमें इजीली पता है, कॉइन्स का नंबर कितना है, 1 2 3 4 कॉइन्स यहाँ हमारे पास में, बट द वैल्यू कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगी, वो हम इन टोटल जो अमाउंट है उसे ऐड करके देखेंगे। तो देखिए पहला जो फर्स्ट कॉइन है वो है 10 रुपीज़ का, सो वी राइट हेयर 10। अनदर कॉइन है 5 रुपीज़ का, सो वी राइट हेयर 5, वेरी गुड। से नेक्स्ट कॉइन 2 रुपीज़ का है, सो हमने यहाँ पे 2 राइट किया है। एंड जो लास्ट कॉइन है वो 1 रुपीज़ का है, सो वी राइट हियर 1। एंड अब हम कर लेंगे इन सब नंबर्स का टोटल। सो वी देन हमें क्या होगा, जब हम टोटल कर लेंगे सो हम फाइंड कर लेंगे जो ये अमाउंट है इसकी वैल्यू कितनी है। चलो देखो, ये रहा हमारा 10, 10 आफ्टर 5 मोर, 10 आफ्टर 5 मोर, 11 12 13 14 15, एंड 15 आफ्टर 2 मोर, 16 17, and 1 more, that is 18। so we can write here 18, yes। so हमारा आंसर कितना होगा,
18. देखो 10 after 5 that is 15, 2 more 16, 17 and 1 more that is 18. सो हमने फाइंड किया और वहाँ पे राइट कर दिया. चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करें. एंड कोइंस एंड नोट्स वी कैन सी हेयर कोइन एंड नोट आल्सो. तो अब हम क्या करेंगे, नोट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोइंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और इनका टोटल आंसर कर लेंगे. चलो देखो ये नोट कितनी रुपीज़ का है, फाइंड करो इसकी वैल्यू. ये है 20 रुपीज़ का, सो वी राइट 20. अनदर नोट 10 रुपीज़ का है, सो वी राइट हेयर 10. नेक्स्ट कॉइन कितना है, 2 रुपीज़, सो वी राइट 2. अनदर भी 2 रुपीज़ का है, सो वी राइट 2 मोर. ओके फिनिश. अब हम इनका टोटल फाइंड करेंगे. तो चलिए 20 आफ्टर 10 मोर, 20 के आफ्टर 10 फिंगर ओपन करके काउंट कर लीजिए या बंडल से भी काउंट कर सकते हैं. 20 मीन्स 2 बंडल, 10 मीन्स 1 बंडल, 2 बंडल एंड 1 बंडल. टोटल अमाउंट ऑफ बंडल कितना हुआ, 3. सो वी कैन इजीली से अगर 1 बंडल है इट मीन्स 10, 2 बंडल मीन्स 20 एंड 3 बंडल मीन्स 30. ओके सो 20 एंड 10 कितना हुआ, 30. आफ्टर 2 मोर 31, 32 and then 2 more 33, 34. so we write here 34. ओके चलो हमने अमाउंट को फाइंड कर लिया. सो अब आंसर करते हैं. यहाँ हम राइट करेंगे 34. तो अब आप समझ पा रहे हैं कोइंस एंड नोट्स को हम कैसे इंक्लूड करके उनका टोटल अमाउंट फाइंड कर पाते हैं. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें. यहाँ हम देख पा रहे हैं सम ऑफ नोट्स एंड सम ऑफ कोइंस. सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पता करेंगे कि ये नोट्स कितने रुपीज़ वाले हैं, ये कोइंस कितने रुपीज़ वाले कोइंस हैं. तो देखो सबसे फर्स्ट वाला ये कितने रुपीज़ है, क्या ये 10 रुपीज़ है, नो दैट इज़ 50 रुपीज़. सो वी राइट हियर 50. अनदर नोट्स कितना है, 20 रुपीज़, नो दैट इज़ 10. सो वी राइट 10. कॉइन्स की बात करें इट इज़ 10 रुपीज़ कॉइन, सो वी राइट हेयर 10. इट इज़ 5 रुपीज़ कॉइन, सो वी राइट हेयर 5. एंड द लास्ट कॉइन इज एज 2 रुपीज़, सो वी राइट हेयर 2. ओके चलो सभी कॉइन्स के एंड नोट्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया एंड राइट डाउन कर लिया. सो अब टाइम क्या है, अब टाइम है इन्हें ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ मनी फाइंड करने का. तो चलो फाइंड करें. हेयर इज़ 50. 50 मीन्स 5 बंडल्स, ईजी है ना. 1 बंडल 10, 2 बंडल 20. तो like this way we can say 5 bundle means 50. so 5 bundle here, 1 bundle here. okay 10 है ना, 5 and 1 6 bundle and 1 more 7 bundle. so easily we can say अगर हमारे पास 7 bundle है then total amount कितना हुआ, 1 bundle 10, 2 bundle 20, 3 bundles means 30, 4 bundle as 40, 5 bundle means 50, 6 bundle means 60 and 7 bundle is as 70. okay 70 after 5 more that is 71, 72, 73, 74 and 75. then 2 more 76 and 77. so we write here 77 as like this way. we can write here 77 and that is our answer. 50 add by 10, then add by 10 and add by 5 and the last add by 2. the total amount we can got that is 77. तो देखा डियर स्टूडेंट्स कैसे हमने नोट्स एंड जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड किया और उसे ऐड करके टोटल अमाउंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया. तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.